Mathematical method. Question number 12. Y plus x square y square dx minus x dy is equal to 0 at y is equal to 1. हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में हम v को y को dy vx लिखते हैं जहाँ हमारा कांस्टेंट नहीं होता. अब यहाँ पे हमें टर्म दी हुई है y इज इक्वल टू एट x1 इज इक्वल टू 0. सो हम इसे सोल्यूशन यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होता है. इसमें सिर्फ हमने वैल्यू जहाँ हमारी x की आएगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके c कांस्टेंट फाइंड करना है. सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज y प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स. इसे हम इक्वेशन ए कहते हैं. दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. और टू सॉल्व दिस पुट v इज इक्वल टू वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स फिर अगेन हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप दस इक्वेशन ए बिकम्स वी यू डेरिवेटिव ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी एक्स प्लस यू वी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. अब इधर हमने ये वैल्यू इन इक्वेशन दस इक्वेशन बिकम्स दिस v प्लस वी एक्स करना है. ठीक है, जहाँ जहाँ डी एक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने फॉर्म किया डी वाई बाई डी एक्स की रिप्लेस बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स. ये हमें सब रिप्लेस कर देंगे सारी टर्म्स. v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस होल टर्म्स रिप्लेस कर देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. दिस implies y plus x dv is equal to vx plus x under root 1 plus v square upon x. दिस implies x dv upon dx is equal to v कट हो जाएगा. ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एलसीएम लेंगे x dv is upon dx is equal to under root 1 plus v square. दिस implies dv upon under root सेपरेट वेरिएबल कर देंगे यहाँ पे सेपरेट. सेपरेट वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल्स कर देंगे और इंटीग्रेट बोथ साइड विद द वी हैव. अब हमारे पास इंटीग्रेट बोथ साइड वी हैव डी वी अपॉन डी एक्स. इंटीग्रेशन कर देंगे. वी नो डैट डी वी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर तो प्लस माइनस आता है यहाँ. अब यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव है इन्वर्स है उसका. तो हम यहाँ लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स वी. इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे हमारी log ऑफ एक्स प्लस सी. सो साइन हाइपरबोलिक रिटर्न द वैल्यू ऑफ v as y upon x is equal to log of x plus c. And this is say equation b because b is equal to y upon x. Applying the condition. अब now उनकी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि y at x is equal to 0. जब हम x की वैल्यू 1 है या फंक्शन की वैल्यू 1 है यहाँ पर तो जो होल फंक्शन है वो 0 के इक्वल है. साइन हाइपरबोलिक y अपॉन x अपॉन y 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c. x जो है हमारा 1 है और आंसर 0 है. c इज इक्वल टू 0. देयरफॉर b बिकम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x. Therefore this because sin hyperbolic x is equal to log of x plus under root x square plus 1 also. ठीक है, यहाँ पे हमारा x जो है sin hyperbolic inverse also equal to
लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने देखा था प्रीवियस में कि अगर हम एक्स प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स फॉर्म कॉस एक्स करते हैं, दोनों ईच देम आर द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसी तरह से यहाँ हमारी साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर log of y इंटीग्रेट करें देन वी हैव log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। लॉग फॉर्म में लिखा और उसे हमने अरेंज करते हुए कॉस नीचे डिनोमिनेटर में था, बट 1 प्लस साइन की डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो रही है। तो log ऑफ 1 प्लस साइन था, ये बात क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अभी प्रीवियस वीडियो में। y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट रिप्लेस कर देंगे और आप यहाँ पे जनरली ये इसके इक्वल होता है, सो बिकॉज देयरफॉर वी विल रिप्लेस अ वैल्यू ऑफ एक्स रिप्लेस बाय y अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो रिप्लेस बाय 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। log से कट हो गए y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस x square upon x square is equal to x. This implies y plus under root x square plus y square upon x is equal to x. This implies y under root x square plus y square is equal to x square. So ये एक न्यू और एक क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 पंजाबी यूनिवर्सिटी सिलेबस है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 वाई माइनस 1 माइनस 1 इक्वेशन गिवन है। इससे हमने न्यू मेथड से करना है और ये मेथड है एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स प्लस एच से एंड वाई को सब्सटीट्यूट कर देंगे वाई प्लस के से और फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर दस इक्वेशन ए बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस बाय डी एक्स इंटू कैपिटल डी एक्स एंड स्मॉल डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस 3y प्लस के माइनस 5 है, तो कांस्टेंट ज़ीरो हो जाता है। एक्स प्लस एच इन डिफ्रेंशिएट करने से माइनस के वाई प्लस के माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस एच प्लस 3k माइनस 5 एक्स प्लस एच माइनस वाई माइनस के माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस एच प्लस 3k माइनस 5 k माइनस 5 प्लस एच माइनस के पुट एच प्लस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें जो हमारी वैल्यू आती है को एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। एक्स के अलावा जो टर्म्स हैं उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स एंड वाई ओनली, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं ऐसे कांस्टेंट सिर्फ 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एच माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी हैव एच माइनस 2, ये हम हमारी साइमल्टेनियसली या फिर मिसलिनियस इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वल करेंगे या फिर माइनस कर देंगे, कट हो जाएगी 3k की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। देयरफॉर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2। ये हमारे कांस्टेंट फाइंड हो गए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी हैव टू सॉल्व द 1, देयरफॉर 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस a plus b। comparing coefficient of b we have a is equal to 1, therefore 1 minus b 1 plus b plus 1। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, होल क्या कांस्टेंट क्या आता है। कांस्टेंट हमारा अगर हम 1 बनाए सी या ए लिख दें या बी लिख दें -2 एंड 1 आता है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम इसे होमोजीनियस करें डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट
वी एक्स अगर हमारा डी वी के बराबर है, अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है वी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, राइट। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन की है उस टू फाइंड 1 + 1 is equal to b is equal to 2. To find the value of a we have to solve the 1 equation 1 जो हमने सॉल्व की है, comparing coefficient of we have a is equal to 1, therefore 1 minus b upon v plus 1 whole square is equal to minus 1 upon v plus x। ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, x plus 3y minus y, the homogeneous differential equation to solve x and y, to put y is equal to vx dy by dx v plus dy by dx, thus equation b becomes v plus dv dx इक्वल x plus 3v। सॉल्व कर लेना सिंपली, ओनली इस कांस्टेंट हमारा -1 है, -2 -1। पहले फर्स्ट हमने क्या करना है, अब नाउ वी जहाँ है ये थर्ड इक्वेशन जो है ये हमारी बनती है कांस्टेंट के अलावा जो लेनी है, ठीक है। कांस्टेंट हमारी -1 एंड 2 है। फर्स्ट हमने इक्वेशन अब सब प्रीवियस की तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट वी यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग सेपरेट वेरिएबल कर लेने हैं, 1 माइनस वी प्लस होल स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स कर लेने। इन अब नाउ ये जो वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे हमारी यहाँ पे वैल्यू ए बी पेयरिंग कोफिशिएंट यानी पार्शियल इंटीग्रेशन आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के। तो पार्शियल इंटीग्रेशन हमारी आती है ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ ए बी, और इधर सब रिप्लेस कर देने हैं, सब्स्टिट्यूट कर देने हैं अगेन से। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर होते हैं। सो log y plus 1 plus 2 minus 1 upon v plus 1 is equal to log of x plus log of c, minus return the value of capital Y upon x plus 1 minus 2 upon y upon x plus 1 is equal to log of x plus log of c. This implies minus log x plus y upon y x minus 2x x plus y log of x plus log of c। अब इनकी वैल्यूज और अगेन से हमने इसके जो वैल्यू थी हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x प्लस 2, ठीक है, इसकी वैल्यू एज की वैल्यू उसमें लगा देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की 2 और के रिप्लेस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 2 जो इंटीग्रेशन से आंसर आया अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें k एंड एज की, x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 2 log of c। This implies minus log y plus x plus y minus 3 x minus 2 minus 2 x minus 2 x plus y minus 3 is equal to log of x plus 2 minus plus log। कंप्लीशन हो गई है। log वी नो डैट के प्रोडक्ट साइन आएगा, प्रोडक्ट 2 log c, ये हमारा कट हो जाएगा, log x माइनस c इज इक्वल टू log x प्लस वाई माइनस सी प्लस हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं, माइनस प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू log x माइनस 2 प्लस log ऑफ c। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 2 x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू log ऑफ c प्लस log x प्लस वाई माइनस 3। प्रोडक्ट यहाँ माइनस है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू log c x प्लस y माइनस 1 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन।